Hello students. So in previous video, if you can remember, we had discussed about a concept of lowering in vapor pressure. What does it mean? Whenever in a liquid solvent, एक लिक्विड सॉल्वेंट लिया जो ऑब्वियसली जो वोलेटाइल होगा, उसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा. दैट वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस. और एक चीज और उसमें नोटिस किया हमने प्रीवियस वीडियो में कि जो सॉल्यूशन बना, दो चीजें हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड. ऐसे सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन बना है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, सोल्यूट का उसमें कोई रोल नहीं होगा. सोल्यूट जब नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, वो अपने वेपर्स बनाए कभी नहीं. और अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं, तो उसमें आपने एक रिलेशन डिराइव किया था. एंड रिलेशन वाज, अब आप पूछेंगे सर जो रिलेशन डिराइव किया था सॉल्यूशन कैसा था, सॉलिड सोल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड. तो मैं इसको दोबारा मेंशन कर देता हूं. व्हेन a non-volatile solid solute is dissolved in solid solute, it's better to say solid solute B is dissolved in liquid solvent A. लिक्विड सॉल्वेंट ए. तो रिलेशन लाए थे हम प्रीवियस वीडियो में. देन ध्यान रहे, मैंने जानबूझ के मेंशन किया सॉलिड सोल्यूट बी है और लिक्विड सॉल्वेंट ए है. देन व्हाट डू वी गेट, अगर आपको याद हो, देन वी गेट पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स. P नॉट ए लिक्विड ए है ना आपके पास सॉल्वेंट, इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नॉट ए दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू XB. बताओ XB क्या होगा? करेक्ट, XB होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. डेफिनेटली जब आप XB की बात करेंगे तो XB आपके पास आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये आ जाएगा. अब मोल फ्रैक्शन तो निकालना आता है, कोई हमको बता दीजिए कि XB को आप कैसे लिख सकते हैं आगे. यस, आप XB को लिख सकते हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए. XB को आप लिख सकते हैं NB अपॉन NB प्लस NA. And I'm sure you must be knowing कि NB आपके पास आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट और Na आएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अब मैं किधर चल पड़ा हूं? मैं आपको इस वक्त ये बता रहा हूं एक चीज और. आई एम श्योर यू कैन रिमेंबर, हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कम ऑन टेल मी, P नॉट ए माइनस पी एस क्या कहलाएगा? यस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एंड P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए क्या कहलाएगा? यस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और ये बेटे ध्यान देना, ये पूरा एक्सप्रेशन XB के इक्वल है. तो आपसे जब कहा जाएगा तो आप बोलेंगे यस कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सोल्यूट पे डिपेंड करता है. That's why this property is a colligative property. और हम इसी को यूज कर रहे हैं, ये जो हम आगे डेरिवेशन ले चले, इसी को हम यूज कर रहे हैं फॉर व्हाट? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. हम सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास की तरफ जा रहे हैं इसको यूज करके. राइट, तो हमने क्या बोला? हमने बोला हम XB को लिखेंगे NB अपॉन NB प्लस NA. बताओ मोल्स निकालने का क्या तरीका होता है? व्हाट इज द वे टू फाइंड द मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट? किसी भी कंपोनेंट का मोल्स निकालना है
तो आप लिखते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास। वी ऑलवेज यूज्ड टू राइट गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम हमेशा लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेम वी हैव डन हियर आल्सो। अब हम कैसे करेंगे? P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। आई एम श्योर NP मोल्स है। आप देखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे? हम इसको लिखेंगे WB अपॉन MB अपॉन, अगेन इट इज MB। क्या लिखोगे? WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MB। ये एक रिलेशन डिराइव होकर के आएगा। एंड इन दिस रिलेशन रिमेंबर, आपके पास WB क्या लिखेंगे आप? WB, B stands for solute और W means weight। आप लिखेंगे weight और mass of solute। आप इसको ये मेंशन करेंगे। WA क्या मेंशन करेंगे? WA, A means solvent। आप लिखेंगे weight और mass of solvent। एग्जैक्टली इसी तरीके से कैसे चलेंगे आप? MB क्या चलेंगे? व्हाट इज MB? MB means MB again B means molar mass of solute। It's good कि आप मेरे साथ दौड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं। MB means molar mass of solute और MA correct, it is molar mass of solvent। ये आपको इसलिए इतना लिखा जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें जो लिख रहे हैं वो है क्या एक्चुअली। यही नहीं मालूम होगा तो आप करोगे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट? तो यू मस्ट बी अवेयर। तो दिस इज P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB अपॉन WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MB। ये हम एक नॉर्मल सा हम एक रिलेशन अप्लाई करते हैं। एंड व्हाट डू वी से? बेसिकली जब कभी भी आपने मोलर मास निकालना हो, आपने यहां इस रिलेशन को यूज करना हो, तो आप यही रिलेशन यूज करते हैं। और हम क्या बोलते हैं? इन जनरल व्हेन सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। अब यार आप कहेंगे सर कैसे पहचानेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? तो जनरली व्हेन कंसंट्रेशन इज 5% और मोर, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आता है। और दिया बताऊंगा, तो इन जनरल व्हेन सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड means concentration is not less than 5%। 5% से कम नहीं है concentration, then only this relation is used। ये relation use में आता है। क्या यूज करेंगे? कुछ भी आप, you can find anything। P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, WB वेट ऑफ सॉल्यूट है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट है और MAW मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एनीथिंग व्हाटसोएवर इट इज नीडेड देयर। जनरली हमने इसको, मैंने बोला हमने डिराइव किया फॉर गेटिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बट यू कैन फाइंड एनीथिंग फ्रॉम हियर। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे देन विल कम टू नो कि हम इससे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें एक मॉडिफिकेशन किया। And what modification we carried out? What modification we did? भैया कभी कभी सॉल्यूशन डाइल्यूट भी तो हो सकता है। कब कहलाएगा कि सॉल्यूशन आपको डाइल्यूट दे दिया? बिल्कुल ठीक, जब कंसंट्रेशन लेस देन 5% होगा। क्योंकि कंसंट्रेटेड का क्या अर्थ है? कंसंट्रेटेड मींस कंसंट्रेशन इज नॉट लेस देन 5% और डाइल्यूट मींस कंसंट्रेशन लेस देन 5%। सीधा सा लॉजिक है। तो हमने क्या नोटिस किया? In case of dilute solutions, हमने क्या नोटिस किया? In case of dilute solutions means what does it mean? Concentration of what? Concentration of solution is less than 5%। आपने बोला concentration solution की less than 5%। 5% से ज्यादा नहीं, 5% से कम है। जब बोला जाएगा कंसंट्रेशन लेस देन 5% है, तो इसका अर्थ मालूम क्या होगा? डाइल्यूट बोला जा रहा है। बताओ, जब डाइल्यूट बोला जा रहा है, कंसंट्रेशन लेस देन 5% बोला जा रहा है, तो क्या चीज कम है?
सोल्यूट ही कम होगा वहां पर। डाइल्यूट का अर्थ है सॉल्वेंट खूब है, सोल्यूट बहुत कम रहेगा, मेक इट श्योर। कंसंट्रेटेड का क्या अर्थ है कि सॉल्वेंट में सोल्यूट ज्यादा डाल दिया आपने, और डाइल्यूट का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस। तो आपने क्या बोला, जब हमने बोला इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन इज लेस देन 5%, व्हाट डज इट मीन, so what we can say, so NB means what is NB, yes, moles of solute, concentrated solution नहीं है, dilute solution है, solute कम है, NB is very very less than NA, NB का अमाउंट NA से बहुत छोटा है। तो बेटे जब आप ये एक्सप्रेशन देखते हो ना और आपने देखा NB का अमाउंट बहुत छोटा है, तो इस और Na से बहुत छोटा है, तो इस डिनोमिनेटर में से Na बहुत बड़ा है, Nb बहुत छोटा है, तो आप Nb को डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको, Nb को। Nb कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम, व्हाई Nb, Nb मींस मोल्स ऑफ सोल्यूट। जब बोला जा रहा है सॉल्यूशन डाइल्यूट है, जब कहा जा रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मींस Nb बहुत कम है, सोल्यूट बहुत कम है, it can be neglected, means so NB can be neglected from denominator। हम इसको डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से उड़ा सकते हैं, और जब डिनोमिनेटर से उड़ा दिया सो वी गेट, हमें रिलेशन क्या मिलेगा, ये रिलेशन मॉडिफाई होगा और हमें क्या मिलेगा, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। अब NB यहां से रिमूव कर दिया, ये बचेगा NB अपॉन Na। सिंपल, आसान हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशंस। आप इसको मॉडिफाई करेंगे कैसे, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू, बताओ NB क्या रखोगे आप, NB तो वही रखा जाएगा क्या, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। W भी रख दिया, N भी रख दिया WB अपॉन MB, और NA रख दिया WA अपॉन MA। आपने इसको स्लाइटली मॉडिफाई किया, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB into MA upon WA। Now this is the relation where it can be used। बाकी WB, MB, WA, MA के रिलेशंस वैल्यूज मालूम है, ये सेम रहेंगे, बस ये रिलेशन यूज हो सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। पहचान क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस मींस कंसंट्रेशन लेस देन 5%, और ये यूज होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। पहचान क्या है, मींस मोलर कंसंट्रेशन इज मोर देन, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज मोर देन 5%। तो दो रिलेशन से अब हम इनके यूजेस आपको सिखाएंगे, एंड डेफिनेटली जब यूजेस सिखाने हैं तो वी विल टेक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो इसको आप जरूर देखिए, दोबारा देखिए, इट विल मेक इट वेरी क्लियर, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।